Hello students, now I am with you again with another topic of business laws, unit 5th. The topic is meetings. According to Companies Act, I am going to discuss with the meetings. There are different kinds of meetings which are held in the companies at a different periods. So in that particular session, I discuss with you the meetings. So I hope you understand after the discussion, you should be able to. Now, first of all, we start about the meaning. Meaning of meetings. The word meetings implies the coming together of a certain number of members for transacting the business in the agenda for which a previous notice has been given. तो बेसिकली जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब है कि जब जो मेंबर्स हैं कंपनीज के वो सब एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, मिलते हैं, पार्टिकुलरली किसी बिजनेस एजेंटीज के साथ, तो उस पार्टिकुलर और विद अ प्रीवियस नोटिस हैज़ बीन गिवन, जो भी नोटिस उनको दिया गया होता है तो मीटिंग्स कहलाती हैं। इसके अलावा कमिंग टुगेदर पहली चीज़ है। दूसरा, नंबर ऑफ पर्सनस होंगे इसमें, जो मेंबर्स हैं उनके नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे जो आते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू द quorums and etc. ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस इन द एजेंडा, जो भी ट्रांजैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको एजेंडे में लेके आना, फॉर विच नोटिस हैज़ बीन गिवन, और जो नोटिस दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें आते हैं। काइंड्स ऑफ मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग्स। द मेंबर्स मीटिंग्स, डायरेक्टर्स मीटिंग्स, क्रिएटर्स मीटिंग, फाइनल मीटिंग्स एट ए डिजोनेंस, है ना, रिजोल्यूशंस अगर इसको कहें तो वो मीटिंग्स होती हैं। तो बेसिकली 4 तरह की मीटिंग्स आप यहाँ देख रहे हैं। मेंबर्स मीटिंग्स होती हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग्स एंड क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग्स आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एनुअल जनरल मीटिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, देन उसके बाद क्लास मीटिंग आ जाएगी। फिर डायरेक्टर्स मीटिंग्स होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी मीटिंग जिसको हम कहते हैं। फिर क्रिएटर्स मीटिंग्स होगी, डिवेंचर होल्डर मीटिंग या क्रिएटर्स एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ द बाइंडिंग अप, जब भी हम करते हैं तो वो, या फाइनल मीटिंग से उसके बाद आ जाती है। द फर्स्ट वन इज मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, जिसको मीटिंग मेंबर्स में हम क्या क्या देखते हैं। द मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी आर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग क्या होती है? It means any meeting in which all the members of company who have a right to vote are entitled to attend। ठीक है, जनरल मीटिंग वो होती है जिसमें जो मेंबर ऑफ द कंपनी होंगे जिनके पास राइट टू वोट होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर मीटिंग में अपना वोट देगा, तो राइट टू वोट उसको मिला होता है एंड वो व्यक्ति उसको अटेंड कर सकता है। और द रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जितने भी रेजोल्यूशन पास होते हैं वो कंपनीज के सभी मेंबर्स पे लागू होंगे, एंड द कंपनी इटसेल्फ आल्सो, और कंपनी, एंड अनलेस द मेमोरेंडम ऑफ an article and terms of issue of a class shares take away or limit the voting right of a class of the members, and all members of the company may attend and vote at such meeting। जितने भी members हैं वो सब इसको attend कर सकते हैं और अपने vote का use कर सकते हैं। This can be further classified as annual general meeting under section 96, extraordinary general meeting under section 100 में ये दिया गया है। ये सब कंपनीज एक्ट 2013 जो है अमेंडेड एक्ट जिसको हम कह रहे हैं उसमें ये सब आते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 96 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी, 1% कंपनी को छोड़कर, सेल होल्ड एडिशन टू एनी अदर मीटिंग इन जनरल मीटिंग्स एंड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग्स, and statutory it is a statutory necessity to conduct a general meeting in a calendar। तो बेसिकली ये देखा जाएगा ठीक है। तो नेसेसिटी टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग इन अ कैलेंडर, and calendar in is to be calculated from 1st January to 31st December and not 12 months from the date of incorporation। जो भी कैलेंडर है उसको, जैसे कि यहाँ पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर दिया गया है। एंड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो पहला फाइनेंशियल ईयर होगा उसके एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर जो है आपको ये फर्स्ट जनरल मीटिंग करनी होती है। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग्स की अगर हम बात करें, इट इज़ अंडर सेक्शन 100 के अंतर्गत ये आती है।
All general meetings other than the annual general meetings and statutory meetings shall be called extraordinary general meeting. जितनी भी जनरल मीटिंग्स हैं और स्टेजरी मीटिंग्स हैं अदर देन एनुअल और स्टेजरी मीटिंग, इनके अलावा जितनी मीटिंग्स होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग्स कहलाती हैं. एंड इट मे बी हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग विद एनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैटर विच कैन नॉट बी पोस्टपोन टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. ये जो मीटिंग्स होती हैं इसमें बेसिकली ऐसे मैटर्स आते हैं जिनको बेसिकली अगली जनरल मीटिंग्स तक पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, अर्जेंट मीटिंग होते हैं, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग्स में रखा जाता है. क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं? चेंज इन एमओए, मेमोरेंडम एसेस में कोई चेंज करना हो तो इसको मीटिंग को कर सकते हैं. चेंज इन एओए, आर्टिकल ऑफ इश्यू में चेंज करना हो, रिडक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना हो या उसको रीऑर्गेनाइज करना हो तो इस मीटिंग को किया जा सकता है. इश्यू ऑफ डिवेंचर करना हो या रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हो, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स हो, तो ये ऐसे कुछ मैटर्स हैं जिनके कारण में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जा सकती है. देन सेकेंड कैटेगरी थी मेंबर्स मीटिंग में क्लास मीटिंग. Class meeting are held to deal with the certain matters affecting the interest of holder of a particular class of shares. इसको क्लास मीटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हम इसमें रखते हैं. जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लास कहला देगी. तो क्लास 4 जो है, और इक्विटी शेयर होल्डर तो इक्विटी शेयर क्लास मीटिंग्स कहलाएगी. The class meeting are usually required to be held when it is proposed to alter and vary or affect the right of the particular class of shares. ठीक है, तो जो basically ये meetings होती हैं और when they are required they proposed, उनको बनाया किया जा सकता है और they affect right of the particular class. For like X where the company desire to cancel the arrears of dividend on cumulative preference shares and it is necessary to call a meeting of such shareholders. तो अगर वो डिजायर करना चाहती है कि एरियर्स ऑफ द डिविडेंड जो है कैंसिल करना चाहती है शेयर पे, तो उसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की और उन पर्टिकुलर लोगों को बताना पड़ेगा. क्लास मीटिंग्स आर हेल्ड टू पास रेजोल्यूशन विच आर बाइंडिंग ओनली द मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ द शेयर्स. बेसिकली जो क्लास मीटिंग्स होती है वो जो मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर क्लास शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स हैं उन्हीं पे लागू होती है. Then second category is the meeting of the directors. Meeting of the directors में दो तरह की मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स कहलाती हैं और दूसरी कमेटीज इसमें आती हैं. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बोर्ड मीटिंग. इट इज अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. इन द केस ऑफ एवरी कंपनी अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी हेल्ड. हर एक कंपनी में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए. कब कब होनी चाहिए, इसका जो रीजन वो दिया है, गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स शुड नॉट बी एक्सीड 120 डेज. जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो 120 दिन से ज़्यादा उनका गैप नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट 4 सच मीटिंग्स शैल बी हेल्ड इन एवरी ईयर. सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग हर एक ईयर में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 4 मीटिंग ये होनी चाहिए. फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी मस्ट बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कंपनी के इस इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज जो है पहली मीटिंग हो जानी चाहिए. Though there is no special penalties providing for non-compliances with the requirement of section 173, the default is punishable under section 450. अगर कोई इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मीटिंग्स नहीं करता है तो उसको फिर पनिशेबल होगा सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग, 450 के अकॉर्डिंग. मीटिंग ऑफ कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स की दूसरी कैटेगरीज है. तो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में second category meeting of committee of directors. It is not always possible for the board of directors as such to devote the time and energy to carry on investigation on different matters connected with the conduct of the company affairs. तो ये पॉसिबल नहीं होता है कई बार द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि वो सभी तरह की मीटिंग्स इन्वेस्टिगेशन वो टाइम उसमें और एनर्जी को अपनी वेस्ट करते रहें या लगाते रहें. तो इसलिए कई बार उसको कंडक्ट करने के लिए, कंपनी अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए तो उस तरह की मीटिंग्स होती हैं. इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस विद द बोर्ड ऑफ अपॉइंट स्मॉल कमेटी कंस्टिट्यूटिंग ऑफ फ्यू डायरेक्टर्स विद एक्सपर्ट नॉलेज टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट द वेरियस मैटर्स. तो इस तरह के मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए छोटी कमेटीज बना दी जाती हैं, कंसिस्ट कर दी जाती हैं और फिर वो इन मैटर्स को देखते हैं. दस फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग वर्क ऑफ द बोर्ड. देन डायरेक्टर्स में भी डेलीगेट देयर पावर्स इफ द एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शो प्रोवाइडेड. अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसमें जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं. सेक्शन 179 empowers the board of to delegate the powers and to any committee of the board directors.
the power to borrow the money otherwise than on debentures. ये कुछ पावर्स हैं जो हम डेलीगेट कर देते हैं. द पावर टू इन्वेस्टिगेट फंड ऑफ द कंपनी, पावर टू मेक लोन्स एक्सेट्रा. मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी फिर इसमें आती है मेंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इसमें होने चाहिए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग ए मेजोरिटी, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो मेजोरिटी के लिए काफ़ी है. देन मेजोरिटी ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन shall be a person with the ability to read and understand the financial statement. तो ये जरूरी है कि वो समझ सके और रीड कर सके, ऐसी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए. देन चेयरपर्सन उसको बनाया जा सकता है. देयर इज नो प्रेस्क्राइब quorum ऑफ द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी के लिए किसी तरह की कोई प्रेस्क्राइब quorum नहीं होता है. मीटिंग ऑफ द क्रिएटर्स, ये तीसरी कैटेगरीज है मीटिंग ऑफ द क्रिएटर्स. तो मीटिंग ऑफ द क्रिएटर्स इज यूजुअली कॉल्ड व्हेन द कंपनी वांट्स टू मेक एनी कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट विद द क्रिएटर्स और एनी क्लास ऑफ देम. ये जो मीटिंग्स हैं जब की जाती हैं जब कोई भी कंपनी जो है पार्टिकुलर क्रिएटर्स के साथ कोई कंप्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाहती है या उस पार्टिकुलर क्रिएटर क्लास में किसी से कोई होता है, तो इसलिए इस तरह की मीटिंग को रखा जा सकता है. If in a meeting the majority in number representing the 3/4 in the value of the creditors, the present and voting either in the present persons or by proxy, agree to compromise or arrangement shall, if the sanction by court, be binding up of all the creditors, liquidators, contributors and in case maybe. तो जो भी मेंबर्स होंगे क्रेडिटर से रिलेटेड, चाहे लिक्विडेटर, कंट्रीब्यूटर या जो भी है, उन सब पे फिर वो लागू होगा. अगर 3/4 जो है मेंबर्स वहाँ रिप्रेजेंट हो जाते हैं तो उसको मेजोरिटी मान लिया जाएगा इस कंपनी में क्रेडिटर्स की मीटिंग्स में. तो क्रेडिटर्स मीटिंग में भी कॉल फॉर एनी फॉलोइंग पर्पस, कुछ रीजंस हैं, पर्पस हैं जिनके कारण इसको बुलाया जा सकता है. टू एंटर इनटू अ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रपोज्ड बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर, क्रेडिटर्स और कंपनी के बीच के जो कुछ अरेंजमेंट या कंप्रोमाइज करने हो तो उसके लिए मीटिंग बुलाई जा सकती है. And for a compromise or arrangement between company and its members or any class of them of creditors, to seek approval of creditors for amalgamation and reconstruction of company. अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी अगर करना हो तो भी हमें क्रेडिटर्स के अप्रूवल की जरूरत होती है, तो इस तरह की मीटिंग कर सकते हैं. टू सीक कंसेंट ऑफ क्रेडिटर फॉर बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी को बाइंड अप करना हो उस समय भी हम इस तरह कंपनी मीटिंग्स को कॉल कर सकते हैं. मीटिंग फॉर वॉलंटरी बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर इस तरह की मीटिंग, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं क्रेडिटर्स की. तो पहली है मीटिंग फॉर वॉलंटरी बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. अंडर दिस कंपनी सेल फर्स्ट कॉल a meeting under section 304 at which the resolution for the voluntary binding up of the company is to be proposed. तो according to this first of all जो है कंपनी को अंडर सेक्शन 304 में एक मीटिंग बुलानी होगी जो वॉलंटरी बाइंडिंग अप के लिए प्रपोज करेगी. देन लेटर कंपनी सेल कॉल मीटिंग फॉर इट्स क्रेडिटर, उसके बाद कंपनी फिर क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगी अंडर सेक्शन 306 either on the same day on which the meeting for resolution is called the next day also, कभी भी बुलाई जा सकती है. मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स भी इसमें आती हैं. द मीटिंग कंपनी में कॉल मीटिंग फॉर डिवेंचर होल्डर्स एंड टू कंसीडर एनी वेरिएशन इन द कंडीशन ऑफ their securities and any alteration in their rights, and the company may also hold debentures holder meetings for issuing new debenture affecting the change in the rate of interest on existing debenture holder etc. तो इस तरह के कुछ रीजंस या पर्पस हो सकते हैं जिनके कारण डिवेंचर होल्डर की मीटिंग को बुलाया जा सकता है. फाइनल मीटिंग एट डिसोल्यूशन अगर हम बात करें तो ये फाइनल मीटिंग होती है जिसको एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ही बुलाया जा सकता है. व्हेन द कंपनी गेट बाउंड अप, कंपनी बंद होने जा रही होती है, तो लिक्विडेटर्स का सेल प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द बाइंडिंग अप एंड विच शो दैट द असेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ एंड इट्स डेब्ट हैव बीन फुल्ली डिस्चार्ज. तो ये फाइनल मीटिंग्स होती हैं जब कंपनी बाइंड अप हो जाती है, और तो ये लिक्विडेटर जो होता है वो मीटिंग करता है और उसमें बताता है कि ये सारी कंपनी की लायबिलिटी असेट्स एंड प्रॉपर्टीज को डिस्पोज कर दिया गया है और डेब्ट हैव बीन फुल्ली डिस्चार्ज हो गए. Thereafter, the company liquidator shall call a general meeting of the company for laying the final winding up of accounts. फिर कंपनी जो है के लिए जो है लिक्विडेटर बाइंडिंग अप के लिए जो है कंपनी के अकाउंट्स को बाइंड अप करने के लिए मीटिंग बुलाते हैं. और उसके बाद when the majority of the member of the company are satisfied under the consideration of the liquidator report, the company shall be bound up. Then they may pass a resolution for the resolution of the company. Then requisites of a valid meeting. एक वैलिड मीटिंग के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स हैं ये आपको समझना जरूरी है.
जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं, वो किसी भी टाइप की मीटिंग्स हो, उसमें सबसे पहले प्रॉपरली कन्वेड होना चाहिए, यानी कि अथॉरिटीज़ को जो भी उसमें मीटिंग्स में आएंगे उनको हमें कन्वे करना होगा। नोटिस इसमें होगा, एक सर्कुलर होता है जनरली, जिसको हमें पर्टिकुलर पर्सनस को जिनकी भी मीटिंग में बुलाना आता है उसको हमें नोटिस देना होता है बिफोर 21 डेज ऑफ द मीटिंग, इन सम केसेज इन 15 डेज। कॉरम की अगर हम बात करें तो 1/3 का जो प्रेजेंस है वो मेंबर्स की होनी चाहिए, तब आपका कॉरम पूरा होता है। चेयरमैनशिप की होनी चाहिए, यानी कि जो मीटिंग्स होंगी उसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन, डायरेक्टर, मेंबर जो भी या क्रिएटर, जो भी मीटिंग्स होंगी उसमें एक व्यक्ति जो है उसमें चेयरमैनशिप करेगा। फिर वो मिनट्स जो है लास्ट में मीटिंग के मिनट्स लिखे जाते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें आनी चाहिए। तो प्रॉपरली कन्वेट की अगर हम बात करें तो मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड फॉर अ प्रॉपर अथॉरिटी। द प्रॉपर अथॉरिटी टू बी कॉल्ड मीटिंग आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो एओए ऑफ द कंपनी नॉर्मली एम्पावर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे द जनरल मीटिंग्स, ठीक है। एन इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकता है, हैज नो पावर टू कॉल अ जनरल मीटिंग। And similarly, CS, Chief Secretary, has no right to convey the general meeting without the authority of Board of Directors. तो जनरल मीटिंग अगर बुलानी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन की जरूरत होती है, वही जनरल मीटिंग, बट सच नोटिस में बी रेक्टिफाइड बाय ratified by the board before the meetings. When certain directors held a meeting of the board and prevented chaired certain directors and who have validated the office from the court held the scenes meetings and etc. was unlawful. The notice conveyed and the general meeting of the company also become invalid. But minor irregularity of the board meeting will not be incapacitated the general meeting from the acting. मेंबर्स की अगर हम बात करें, इफ द डायरेक्टर डू नॉट कॉल अ मीटिंग द मेंबर्स अंडर सेक्शन 100 आर एलिजिबल फॉर कॉल ईजीएम, ठीक है। मैनुअल द ट्रिब्यूनल्स अंडर सेक्शन 97 नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स एंड ईजीएम कैन बी कॉल अंडर सेक्शन 98 जो है वो मीटिंग को बुलाया जा सकता है। नोटिस की अगर हम बात करें, सेक्शन 101 में नोटिस की अगर हम बात करें, सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बैलेट मीटिंग इज दैट the all those who are concerned with the business of the committee and are entitled to attend it and it are communicated on that date, agenda, time and business of the company meetings. Communication is called notice of the meetings. इसको notice of the meeting कहा जाता है या agenda भी कहा जा सकता है। Length of the notice should not be less than 21 days, excluding the date of the meeting and date on which notice is served. ठीक है, ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे और बिफोर 21 डेज आपको कम से कम ये नोटिस देना होता है। एंड नोटिस कैन बी सर्व थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो उसको भी हम दे सकते हैं। इफ नोटिस इज सेंड थ्रू पोस्ट देन इट मस्ट बी डिस्पैच 25 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग्स। और केवल हम थ्रू द पोस्ट अगर करते हैं तो 25 दिन पहले कम से कम उसको डिस्पोज करना होगा। शॉर्टर नोटिस भी इसमें हो सकता है। मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग अ शॉर्टर नोटिस इन द फॉलोइंग केसेस। First case is in case of an AGM, annual general meeting, through the consent of all members who are entitled to attend and vote, then इसको किया जा सकता है। In case of any other meeting, by the consent of member holding not less than 95% paid up share capital of the company and holding not less than 95% voting powers, a person who is present and who votes at the meeting and will not to be entitled to challenge the resolution of the grounds of the invalidity of the notice, etc. Notice of the meeting must be given to the following person: every member of the company at his registered address in India, legal representative of any deceased members, and the auditor and auditors of the company, every directors of the company. In case of joint holders, and notice may be served on the joint holder named first in the register and respect of the shares. ओमिशन टू गिव नोटिस की अगर हम अगर आप नोटिस देना भूल रहे हैं तो क्या करेंगे? डेलिबरेटली omission to give the notice of the meeting to the members and or to single member and will make the meeting invalid. But the accidental omission to give notice or non-receipt of notice of the any member shall not be invalidate the proceeding at the meeting. Accidental means the absence of the intention. Intentionally आप उसको omit नहीं करेंगे। अगर इन इंटेंशनली अगर वो omit हो गया तो उसको हम जो है देख सकते हैं और उस बिंदी को इनवैलिड नहीं माने। कंटेंट्स ऑफ नोटिस की अगर हम बात करें, एवरी नोटिस ऑफ द कंपनी must specify the place and day and hour of the meetings and shall contain a statement of the business to transacted thereafter, and if the time for holding the meetings and other essential particulars required by the session 101 are not mentioned in the notice, and
the meeting will be invalid and all resolution passed will be no effect. अगर हम जो भी सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग कंटेंट्स ऑफ द नोटिस अगर नहीं देते हैं उसमें सारी चीज़ें लाइक प्लेस डेट हावर्स एंड क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो मीटिंग्स हैं जो रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे वो भी कोई इफेक्ट उनका नहीं होगा. प्लेस ऑफ द मीटिंग की अगर हम बात करें फॉर एज एनुअल जनरल मीटिंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द company or at some other place within the same country, city, town or village in which the registered office of the company is situated, उसको हमें मीटिंग कर सकते हैं. डे ऑफ मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एनी डे एंड दैट इज नॉट इन अ पब्लिक हॉलीडे. किसी भी दिन की जा सकती है लेकिन पब्लिक हॉलीडे नहीं होनी. टाइम की अगर हम बात करें तो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हैड इन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी बट सच कंपनी में कंटिन्यू बियॉन्ड द यूजुअल आवर्स. टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेसिफिक बिजनेस जो डिसीजन इसमें हो सकते हैं. मोड ऑफ नोटिस की अगर हम बात करें द नोटिस में बी सेंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय पोस्ट बाय एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर circulating in the area of registered office also, and in case of post notice is to be deemed to have been served after expiry of 48 hours of the date of posting. Adjourning meeting की अगर and adjourned the meeting in is continuation of the original meetings and before therefore a fresh notice of such a notice is not required to be given to the member unless article so provides. डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट टू बी अनेक्स्ड विद द नोटिस अंडर एजीएम, डॉक्यूमेंट टू बी अनेक्स्ड विद द नोटिस अंडर ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स. तो जो एजीएम है एनुअल जनरल मीटिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा. डॉक्यूमेंट जो है डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स आनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट फॉर द स्पेशल बिजनेस होगा एंड प्रॉक्सी फॉर्म्स जो है आपको इसके साथ लगे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट करना होगा. एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स में क्या मतलब है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और प्रॉक्सी फॉर्म्स केवल दो इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी होगी. क्वारम की अगर हम बात करें क्वारम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट टू कंटिन्यू अ वैलिड मीटिंग and valid transact business at the meeting. If the quorum is not present, the meeting shall not be valid. Thereafter the proceeding of such meeting shall be invalid. ठीक है, तो quorum जो है आपको पूरा करना होगा. जैसे present number of members in a meeting 1000 है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लेस देन 1000 है तो आपको जो है 5 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए. और यहाँ पे 1000 to 10,000 मेंबर्स हैं तो 15 कॉरम उसका होगा और 5000 है तो 30 जो है आपका हो सकता है. देन पब्लिक कंपनी में अगर अलग अलग होते हैं. पब्लिक कंपनी में अगर हम बात करें तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. एनी अदर कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट टू बी कंसिडर्ड अनलेस दे हैव अर्न वोटिंग राइट. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं ये कंसिडर नहीं होंगे जब तक कि वो वोटिंग राइट्स उनको नहीं मिले होंगे. प्रॉक्सीज आर नॉट टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द कॉरम्स. जो प्रॉक्सीज होते हैं उनको भी काउंट नहीं किया जाता है अगर वो quorum में उसको नहीं लेते हैं. when two or more corporate bodies are represented by a single proxy then his presence will be counted as number of bodies represented by him. ठीक है, तो when जो दो या दो से अधिक more corporate bodies अगर present है तो by a single proxy then his presence will be counted. तब उस समय जो इनकी presence है वो count की जा सकती है. joint holder of shares की अगर हम बात करें they are treated as single member for the purpose of counting quorum. तो ज्वाइंट होल्डर ऑफ द शेयर होंगे तो उनको सिंगल मेंबर के रूप में काउंट किया जाता है. देन लास्ट वन इज चेयरमैन. किसी भी मीटिंग्स में चेयरमैन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेक्शन 104 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 appointment of chairman is regulated by AOA, Artificial Association, and it is compulsory to have a chairman in every meetings. Regulations 45 to 47 में इसमें देखा गया है. Regulation 45 the chairman क्या हो सकता है if any of the board shall preside at every general meeting of the company. ठीक है, कोई भी पर्सन जो है shall preside at every general meeting of the company उसमें हो सकता है. Regulation 46 there is no chairman or if he is not present within 15 minutes after the time appointed for the meetings or is unwilling to act and chair as chairman of the meeting, director present
देयर शैल इलेक्ट वन ऑफ देयर मेंबर टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो जो डायरेक्टर्स होंगे वो अपने उन्हीं में से किसी को एक को मेंबर्स में से को मीटिंग में डायरेक्टर्स को चेयरमैन बना लेंगे। रेगुलेशन 47 इसमें क्या कहता है, इफ एट एनी मीटिंग नो डायरेक्टर इज विलिंग टू एक्ट एज चेयरमैन और इफ नो डायरेक्टर इज प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स, अगर चेयरमैन नहीं है फिर डायरेक्टर भी नहीं है ना, नो चेयरमैन नो डायरेक्टर्स इज देयर and not willing to that. So if no director is present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, the members shall choose on their members to be chairman of the meetings. Proxies. The word proxy means any of the following two things: a person appointed to present another and vote at the meeting on behalf of another. तो proxies उसको कहा जाता है जो person जो है रिप्रेजेंट करता है किसी अन्य व्यक्ति इसको, वोट एट एनी एट मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसी और व्यक्ति के नाम से या उसके जगह पर वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसको प्रॉक्सीज माना जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ पर्सन इज अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी कैन नॉट रिप्रेजेंट मोर देन 50 मेंबर्स एट ए टाइम। ठीक है, तो 50 मेंबर्स से ज़्यादा का प्रॉक्सी जो है हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पावर्स ऑफ चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पर टू प्रेसाइड ओवर मीटिंग्स, पावर टू डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर्स, power to stop discussion, power to put motion to vote, right to use casting vote, power to expel the disorderly persons, to give ruling on point of orders, power to declare results of the voting, power to get chairman's speech published, to adjourn a meeting. So these are the powers of a chairman. Duties की अगर हम बात करें तो there are some duties also performed by the chairman to see the meetings has been duly convened and is properly constituted, and to see the time items of business and are taken as per agenda क्या वैसे चल रहा है, तो ये देखना होगा। ड्यूटी टू गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, to maintain the decorum at the meeting, and duty to properly ascertain sense of meetings, duty to exercise casting vote, and duty to observe the strict impartiality, and duty to regardless of meetings. So these are the some duties and responsibilities of the particular. So I hope you understand all that things and which I discussed with you. So in that particular session, I discussed with you different kinds of meanings, and different meanings of chairmen and etc. I hope you understand. Thank you very much.